सिंध की हालत आप देख सकते हैं। सिंध है दोस्तों नमस्कार। आप पीवी न्यूज़ देख रहे हैं आलोक कुमार के साथ। दोस्तों अभी मैं ट्रैवलिंग में था, तो जब मैं ट्रैवलिंग में था तो मैंने देखा कि जिस ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा था वो ट्रेन जो चल रही थी तो वो स्मूथ नहीं चल रही थी। तो मैंने पूरी रात ट्रैवल में महसूस किया कि बहुत ज़्यादा जर्क था। तो रिसेंटली अभी बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जो इतनी बड़ी ट्रेन ट्रेजेडी हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जो कि हम सभी ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा। मेरा रेल गवर्नमेंट से एक सवाल है, एक पत्रकार होने के नाते, एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मेरा एक सवाल है भारतीय रेल से और इंडियन गवर्नमेंट जो रेल चला रही है उनसे, कि रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है डे बाय डे, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई का कुछ कहना ही नहीं है, किस लेवल पे महंगाई है वो एक आम जो जनता है वो ज़्यादा समझती होगी इस बात को कि महंगाई किस सीमा पे है। और आप जब रेल में टिकट के लिए जाते हो तो मुझे नहीं लगता है किसी भी भारत के किसी भी रूट पे रेल की टिकटें उपलब्ध होंगी। इसका मतलब है कि आबादी के हिसाब से आपके पास ट्रेनें नहीं हैं, इसलिए ट्रेन खाली नहीं होती है हमेशा, जो मैंने देखा है। आप कभी भी सर्च करें, कोई भी ऐप IRCTC करें या कोई भी एप्लीकेशन करें, आपको टिकटें मिलेंगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने आज करा और एक हफ्ते बाद कि आपको टिकट कंफर्म मिल गई, ये पॉसिबल नहीं है भारत में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है, ये सच्चाई है, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेनें आपके पास है नहीं, ठीक है। ट्रेन के टिकट्स की बात करूँ तो रेट सबको पता है कि टिकटों की क्या दर है। और सुविधाओं की बात करूँ, मैं इस वीडियो में थोड़ी सी सुविधा भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इतनी बुरी सुविधा, इतनी गंदी सुविधा, मैं क्या बोलूँ इस बात के लिए। भाई, वी आर पेइंग द फेयर एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर थर्ड AC का किराया फिक्स कर दिया 1300 रुपये, सेकेंड AC का कर दिया 1800 रुपये, फर्स्ट AC का कर दिया 3000 रुपये, दे रहे हैं ना भाई, पैसे दे रहे हैं, हम अपनी मेहनत के पैसे दे रहे हैं, मुफ्त के पैसे तो आ नहीं रहे ना। चोरी करके पैसा ले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार करके पैसा ला रहे हैं, पैसा तो हम दे रहे हैं ना। तो पैसा जब दे रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं है? घर में तो हम बड़ी साफ सुथरी व्यवस्था के साथ रहते हैं, हमारे कर्टन्स घर के अच्छे होने चाहिए, पर्दे अच्छे होने चाहिए, साफ सफाई हम अच्छी रखते हैं। पर ये कोई क्यों नहीं पूछता कि ट्रेन में वी आर ट्रैवलिंग फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, और उसके हिसाब से वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट एंड एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज। वाई? एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा क्यों है? कौन पूछेगा, किससे पूछेगा? पूरी मीडिया लगी हुई दिखाने में, कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विरोध में। कुछ का कहना है कि सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है। सरकार अगर इस्तीफा दे दे तो बालासोर ट्रेन दुर्घटना रिवर्ट बैक हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाए, अगर हो जाए तो तुरंत दे देना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये विपक्ष वाले कह रहे हैं, आप सुबह अगर उठ के अपना सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढोगे तो सिर्फ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आपको पक्ष और विपक्ष की चीज़ें ही नजर आएंगी, और इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसा कोई फ्रूटफुल कोई चीज़ नहीं आता है जिस पे बैठ के हम लोग काम करें। खैर, ये तो हुई हमारे भारतीय राजनीति की बात। यही चल रहा है, यही चलेगा। मेरे बोलने से कुछ ना बदलना है, ना बिगड़ना है, ना कुछ भी नया होना है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर जनता इतनी समझदार होती तो अभी तक उनकी आंखें खुल गई होती है। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना और समझना। तो मैं एक बात कर रहा था फैसिलिटीज़ की, कि भाई पैसे हम दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही है, इतनी गंदी व्यवस्था क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा की। हम अपनी जान जो है, जो हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कीमती है, वो जान आपके हाथ में देकर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। क्या बालासोर में जो लोग असमय काल के गल में समा गए और पूरे हिंदुस्तान ने लिख दिया कि हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्या आपके दुखी होने से
जिनके परिवार के लोग गए वो लौट आएंगे क्या? अगर लौट आएंगे तो पूरे बाहर तो खड़े होकर दुखी हो जाना चाहिए। तो ये लिखना उखना से तो कुछ होगा नहीं, बात हमें ग्राउंड पे करनी होगी। बात हमने की कवच की, देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पहले की उनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे कि कवच क्या है, कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं करता है। तो मेरा कहना है कि सर अगर कवच काम करता था या करता है तो क्यों नहीं, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया वैसे, और जो तथ्य है वो मैंने सोशल मीडिया से ही उठाए थे। तो मेरा कहना है कि अगर वो काम करता था तो वो ट्रेन में क्यों नहीं इंस्टॉल्ड थे। मात्र 77 ट्रेनों में ही इंस्टॉलेशन हुई थी। 2022 दिसंबर में एक राज्यसभा में एक संबोधन किया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया 70 ट्रेनों में भी हुआ है, मात्र 77 ट्रेन में। क्यों? क्वेश्चन मार्क है, क्यों है ऐसा, क्यों? कौन जवाब देगा? 23 चल रहा है, जून, 6 महीने हो गए, कितने ट्रेन में लगे हैं, क्या उनकी स्थिति है, तो कौन बताएगा? नहीं था तो कारण बन सकता है कि हाँ भाई नहीं था तो ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई पूछने वाला तो होना चाहिए ना। ये मैं सरकार से इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, खास करके मैं इंडियन गवर्नमेंट और रेलवे से पूछना चाह रहा हूँ कि सुविधाओं को हम एक बार दरकिनार कर सकते हैं, पर सुरक्षा को कौन दरकिनार करेगा? मैं पूरी रात सो नहीं पाया था ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन इतनी बुरी तरह जर्क कर रही थी पटरियों पे, मुझे लग रहा था कि ये पटरी से उतर ना जाए। तो ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट्स रहे होंगे ना। तो पटरियों में टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे या ट्रेन में टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे, क्योंकि सभी ट्रेनें उन्हीं पटरियों पे चल रही है। हम स्पीड की बात करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है, लगातार कई वंदे भारत पे झंडियाँ दिखाई गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भारत अग्रसर हो रहा है, हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने और अग्रसर हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हो रहा है, काम कम या ज़्यादा हो रहा है, पर मेरा ये भी कहना है कि अगर काम हो रहा है वो काम दिखना चाहिए। वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखने से नहीं होगा, वो काम एक्चुअल में होना चाहिए। मैं इस वीडियो में सुविधा दिखाऊंगा, थोड़ी सी दिखाऊंगा, पर दिखाऊंगा क्या साफ सफाई और हाइजीनिक सुविधाएं हैं। हमें सब पता है, हम सबको पता है, हम सब झेल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम सभी लोग रोज़ देखते हैं, पर हम रिएक्ट नहीं करते। हमारी मंजिल आ जाती है, हम उतर के घर की ओर चले जाते हैं। हम खुश होते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई, 1 हफ्ते की छुट्टी बिताने मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर पे रहूँगा, 1 हफ्ते अपने परिवार के साथ बिताऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा अपने काम पे। तो हम खुश होते हैं, पर ये देखना किसका कर्तव्य है, किसका काम है, यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का कारण भी यही है। और आप PB न्यूज़ पे आज मैं कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई खबर नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने जो अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये थी आज का जो प्रमुख मुद्दा था, वो रेलवे से, इंडियन रेलवे से था, खास करके जो सरकार रेलवे चला रही है। मैं उनसे ही प्रश्न था मेरा कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, अभी बालासोर में रिसेंटली भारत की बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई और मैं अभी ट्रेन में हूँ, क्योंकि ट्रेन में रह के ही ट्रेन की परेशानियों को समझा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं भी सफ़र में ही हूँ। मैं कल शाम से ही महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं, ये जिस ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा हूँ, वो ट्रेन जो है मतलब स्मूथ रनिंग नहीं कर रही है। स्मूथ रनिंग नहीं करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा जर्क है, जर्क बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और जर्क महसूस होने के कारण बहुत नॉर्मल होकर नहीं चल पा रही है ट्रेनें, मैं आपको बताऊँ तो। इसका मतलब है कि पटरियाँ जो है अभी भी उस कंडीशन में नहीं है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ रेलवे डिपार्टमेंट से, खास करके भारतीय रेल से, कि
भी सुविधाएं नहीं हैं रेलवे में, जो सुविधा होनी चाहिए वो रेलवे में सुविधा है नहीं। और इसका आकलन हम अंदर जब तक ट्रेन में नहीं रहेंगे तो समझ में आएगा नहीं कि क्या है। पहले तो मैंने बात की सुविधाओं की, उसके बाद मैंने जर्क की बात की। काफ़ी जर्किंग है, रीज़न मुझे नहीं पता क्या कारण है। स्मूथ रनिंग नहीं है गाड़ी में जैसी होनी चाहिए। अभी सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं, लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ, लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। तो मेरा ये कहना है कि इतनी रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी क्या कारण है कि भारतीय रेलवे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती। मुझे नहीं लगता कि इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रतिदिन हर रूट पे, चाहे वो सेंट्रल रूट हो, ईस्टर्न सेंट्रल हो, दिल्ली हावड़ा रूट हो, दिल्ली मुंबई रूट हो, हर रूट पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कारण क्या है? इतना रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी समस्याएं जस की तस है। एक सवाल तो होना चाहिए ना, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? पैसे आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है। डेली भारत जो है वो ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है। इतनी परेशानियाँ क्यों हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर रेलवे के अंदर में आप देखें तो क्या बताएं, ऐसी कोशिश का बहुत बुरा हाल